हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैक्रो के बारे में कि मैक्रो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, पिछले सेशन में हमने देखा था फाइल हैंडलिंग की फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करें। ठीक है, मैक्रो को स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो इज आल्सो कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग। एक सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग भी बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग भी बोला जाता है इसको। मैक्रो ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद हैश कीवर्ड। जो मैक्रो हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, हैश डिफाइन से स्टार्ट होता है। आफ्टर डिफाइन वी कैन गिव द नेम ऑफ द मैक्रो एंड आफ्टर वी कैन रिप्लेसमेंट और टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्रो का नेम देते हैं जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज देते हैं। रिप्लेसमेंट वो टेक्स्ट भी हो सकती है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, वेन एवर प्री प्रोसेसर इनकाउंटर द नेम इट विल रिप्लेसमेंट टेक्स्ट और टेक्स्ट। ठीक है, जब भी मैक्रो का नेम प्रोग्राम में कहीं भी आता है, आइडेंटिफायर कहीं भी आता है, तो वहां पे मैक्रो की जो वैल्यू होती है वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, मैक्रो इज ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल लेटर। मैक्रो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर में लिखा जाए, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। अगर आप कैपिटल में नहीं लिखोगे तो स्मॉल में लिख दोगे तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है वेरिएबल और मैक्रो के बीच में। इसको डिफरेंट कर ले हम क्या करते हैं, मैक्रो के नेम को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, विच डिफरेंशिएट द मैक्रो फ्रॉम वेरिएबल। यही तो एक वक्रापन है। ठीक है, एक इससे डिफरेंट होता है बे मैक्रो फ्रॉम द वेरिएबल। इफ वी वांट टू डू चेंज द वैल्यू ऑफ द मैक्रो वी कैन डू इट ओनली इट रिप्लेस्ड वेयर इट डिफाइंड। अगर हम मैक्रो की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे मैक्रो डिफाइन किया है। मैक्रो नेवर एंड्स विद सेमीकोलन। मैक्रो के बाद में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ मैक्रो बॉडी स्पेसिफाइड बाय द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव कैन बी एनी कैरेक्टर। जो मैक्रो की वैल्यूज होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नेम भी हो सकता है। ठीक है, जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हैश डिफाइन लिखते हैं हम, उसके बाद उसका आइडेंटिफायर लिखते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल हैश डिफाइन, ये हमारा मैक का हैश डिफाइन लिखना जरूरी है। उसके बाद हम क्या लिखा, मैक्रो का नेम, आइडेंटिफायर, ये वैल्यू। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम है जी मैक्रो का, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। हमने क्या किया, एक को जहाँ पे एक मैक्रो ले लिया, ये मैक्रो का आइडेंटिफायर, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू कौन सी है, जो 10 वैल्यू। वॉइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई। हमने ये बी वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन ले लिया, क्लियर स्क्रीन ने हमारी कंसोल को क्लियर कर दिया। उसके बाद ए वेरिए जहाँ पे मैक्रो आ गया, मैक्रो की वैल्यू कितनी है, 10 वैल्यू है। 10 वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी और 10 वैल्यू जहाँ पे फिर आ जाएगी। 10 इंटू 10 कितना, 100 हो गया। 100 कहाँ पे स्टोर हो गया, बी में। तो बी कहाँ पे स्टोर हो गया, बी कहाँ, 100 वाली कौन सी वेरिएबल में स्टोर हो गई, वी वेरिएबल, जहाँ पे हमने वी को प्रिंट करवा दिया। ये हमारा स्केयर इज इक्वल टू आ गया, ये हमारी आउटपुट है, स्केयर इज इक्वल टू ऐसे आ गया। और बी की कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई, 100 वैल्यू प्रिंट हो गई। ये तो एक प्रोग्राम का सिंपल मैक्रो है। ठीक है, अब एक और करते हैं कि मैक्रो, जिसे हम मैक्रो आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले राइट है, हमने एक प्रोग्राम राइट करना है स्वैपिंग टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मैक्रो के यूज करने से स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ठीक है, लिख लिया हमने, ला दिया अपने प्रोग्राम में। हैश डिफाइन, ठीक है, हैश डिफाइन, ये हमारा डिफाइन लिख लिया, ये हमारा मैक्रो है, आर्गुमेंट मैक्रो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैक्रो अब देखते हैं कैसे काम करता है। जी वॉइड मेन हमारा ले लिया हमने, इंट ए बी, दो वेरिएबल ले लिए हमने। स्क्रीन पे एक वैल्यू, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करा है, ये हमारा स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमने कितनी वैल्यू एंटर की, हमने जो वैल्यू एंटर कर दी, 12 वैल्यू हमने एंटर कर दी। उसके बाद किया, उसके बाद इसी तरह मैसेज बी का प्रिंट, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। और ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, जे ए की वैल्यू को एंटर कर दिया जहाँ से, और फिर हमने मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हमने कितनी वैल्यू एंटर कर दी, बी की वैल्यू को हमने 56 एंटर कर दिया जहाँ पे। जब स्वैप फंक्शन, जे वाला मैक्रो जैसे फंक्शन काम करता है ऑलमोस्ट वैसे ही करता है। ठीक है, जैसे फंक्शन को हम कॉल करते हैं वैसे ही स्वैप जहाँ पे कॉल हो गया, जो ए की वैल्यू जहाँ पे आ गई, एक्चुअली रिप्लेस कर देता है, पर
हमने समझना कैसे है कि फंक्शन की जैसे ही काम करता है, ठीक है। ए की वैल्यू एक्स में चल गई, बी की वैल्यू वाई में चल गई और जे रिप्लेसमेंट हो गया। और जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो वैल्यू इंटरचेंज होगी। जो हमने ए की वैल्यू हमने 12 वैल्यू दी थी वो बी में चले गई, जो बी की 456 दी थी वो ए में चल गई। ऐसे हमारा जे गेट्स करके प्रोग्राम खत्म हो गया कि जे आर्गूमेंट मैक्रो था हमारा। अब टाइप डेफ, एक टाइप डेफ होता है। टाइप डेफ मीन्स रीनेम ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो हमने जो पहले इनविलिट डाटा टाइप है उसको रीनेम कर ले हमने, टाइप डेफ हम यूज करते हैं। जो इनविलिट डाटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग कुछ भी, उसके डाटा टाइप को रीनेम करने के लिए हम टाइप डेफ यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ ये रिजर्व कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व कीवर्ड है और सी प्लस प्लस में 48 रिजर्व कीवर्ड। उसको रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं, स्पेशल कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप डेफ एक रिजर्व कीवर्ड है। वी कैन गिव द न्यू नेम इनबिल्ट डाटा टाइप स्ट्रक्चर डेफ, कुछ भी किसी को भी हम दे सकते हैं। इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर टाइप डेफ डज नॉट डिक्लेयर एनी न्यू डाटा, हम सिर्फ रीनेम कर सकते हैं और न्यू डाटा टाइप नहीं बना सकते, हम न्यू डाटा टाइप नहीं बिल्ड कर सकते, क्रिएट कर सकते, डज नॉट एग्जिस्ट इन सी लैंग्वेज। टाइप डेफ मीन्स क्रिएट द न्यू डेफिनेशन ऑफ द नेम्स एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, ठीक है। चलो हम प्रोग्राम जिस सिंटैक्स देख लेना, न्यू डेफ लेके डाटा टाइप, न्यू डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप नेम हमने टाइप डेफ लिखा जो, और इंट लिखा, जहाँ पे इंट क्या है हमारा डाटा टाइप, उसका नाम हमने क्या लिख दिया, हर्ष लिख दिया। कि जहां पर भी हम इंट लिखते थे अब वहां हम क्या लिख सकते हैं, हर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप डेफ जहां पे इंट लिखते थे अब वहां पे हर्ष लिख सकते हैं। हमने जहां पे इंट लिखना था इंट एबीसी, वहां पे हमने क्या लिख दिया, हर्ष लिख दिया, हर्ष एबीसी, ठीक है। जे क्या है, हर्ष एबीसी, ठीक है। हमने उसके बाद के दो वेरिएबल आप मैसेज प्रिंट कराया स्क्रीन पे, दो वेरिएबल लिए ए के और बी की वैल्यू, दोनों को सी में, ए और बी को प्लस करके सी में ऐड कर, सी में सेव कर दिया, साइन कर दिया, और सी को जहाँ से प्रिंट कर दिया। ये तो प्रोग्राम तो सिंपली ही था, ठीक है। चलो इस प्रोग्राम की हम अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। चलो देखते हैं हम, आउटपुट देख लो आप, क्योंकि आउटपुट कितनी आ रही है, 100 आ रही है, क्योंकि एक मैक्रो में कितनी वैल्यू है, मैक्रो की जहाँ पे ए में 10 वैल्यू स्टोर हुई है, जहाँ पे 10 रिप्लेस करता है 10 100 100 बी में स्टोर होकर बी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैक्रो था। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा आर्गूमेंट मैक्रो है। कंपाइल करते हैं इसको, कंट्रोल F9। हमने क्या किया, 12 वैल्यू दी ए की और बी की 56 दी, ये वैल्यू रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये भी आपको समझ लग गया होगा। अब टाइप डेफ वाला देखते हैं कैसे काम करता है। तो हमारा टाइप डेफ, हमने वैल्यू कोई भी दी हमने, हमारा फिर जहाँ पे अब टाइप डेफ लिखते हैं, हम जब इंट लिखते थे अब वहाँ पे हर्ष लिख सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। कमांड लाइन आर्गूमेंट, कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है कि प्रोग्राम को हमने वैल्यूज देनी है, मेन फंक्शन को हमने स्कैन एफ लगा के वैल्यू को एंटर नहीं करना, हमने हमने मेन फंक्शन को वैल्यूज देनी है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उसी टाइम वैल्यू प्रोग्राम को वैल्यू देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। कमांड लाइन आर्गूमेंट, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। command line argument is the another way to invert the value into your program using the console instead of the user scanf। कि हमने वे भी एक वे है वैल्यू को देने का प्रोग्राम को, कि विदाउट यूजिंग स्कैनएफ, विदाउट यूजिंग स्कैनएफ हमने वैल्यू देनी है प्रोग्राम को, हम कैसे देंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट। इन द मोस्टली वी यूज अ स्कैनएफ इनबिल्ट डाटा टाइप, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, स्कैनएफ ही यूज करते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट आर द वैल्यू पास इनटू द मेन फंक्शन कमांड लाइन आर्गुमेंट डॉस प्रॉम्प्ट, कि डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने मेन फंक्शन को वैल्यू देनी है। वी कैन पास द टू आर्गुमेंट्स द मेन फंक्शन, दो आर्गुमेंट हम देते हैं, ठीक है। पहला आर्गुमेंट क्या करता है, टीजर आर्गुमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ पैरामीटर पास, हमने कितने पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। आर्गुमेंट हमारी कहाँ स्टोर होती है, जहाँ पे एक वेरिएबल जो आर्गुमेंट काउंट करता है कि कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यू हमारी स्टोर कहाँ पर स्टोर होती है, जो आर्गू की वैल्यू पे, ठीक है। चलो हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आर्गुमेंट सी, आर्गुमेंट पॉइंटर या आर्गुमेंट, ठीक है। टीजर आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, आई, ठीक है। ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे जे वाला प्रोग्राम होगा, ठीक है। जे वाला प्रोग्राम होगा, हम इसको की करेंगे, सेव करेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद सबसे जे जे वाला जो है वेरिएबल,
जे वाला जो वेरिएबल जे काउंट करेगा कि आपके कितने आर्गुमेंट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज होगी वो स्टोर कहाँ पे होगी, इस वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। आई वेरिएबल 1 जे लूप लगाई हुई है कि जो वैल्यूज हमने दी है अपने प्रोग्राम को वो जहाँ से गेट करके आयरे के थ्रू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जे तो लूप लगी हुई है सिंपल, ठीक है। तो ये हमसे हमारे सबसे पहले प्रोग्राम को हमने सेव, इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव ये प्रोग्राम ऐसे टाइप कर लेंगे और डॉट एक्सटेंशन डॉट सी ला के हम इसको सेव करके कंपाइल कर लेंगे। पहले सेव कर लेंगे डॉट सी ला के, उसके बाद हमने क्या किया, इसको कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल F9 के थ्रू कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के थ्रू बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और डॉ शेल पे चले जाएंगे। डॉ शेल पे जब क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे ऐसी एक विंडो कमांड्स का डॉ शेल ओपन हो जाएगा। तो हम जो cd डॉस की कमांड यूज करके cd2 डॉट लगा के हम विन डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद cd सोर्स करके हम एक सोर्स ना की डायरेक्टरी है उसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एबीसी। एबीसी क्या है, फाइल का नेम है। उसके बाद क्या है 1 2 3, क्या है 1 2 3 आर्गुमेंट है। एबीसी और 1 2 3 लिख के हम क्या करेंगे, हम एंटर मार देंगे, आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी 1 2 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे, उसके बाद एग्जिट लिखेंगे और अपना कंट्रोल हमारा सीधा ही अपना कंसोल एप्लीकेशन विंडो पे आ जाएगा। तो ठीक, इसका भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये हमने इसको कंपाइल कर लिया F9 से। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद डॉट शेल में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप cd2 डॉट बाहर आ जाएंगे, cd सोर्स लिख देंगे। उसके बाद जहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नेम abc और इसमें आर्गुमेंट 1 2 3, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी आउटपुट आ गई 1 2 3। अब क्या करेंगे, हम एंटर मारेंगे, अब क्या करेंगे, प्रेस करेंगे एग्जिट, ठीक है। एग्जिट लिख देंगे और हमारा कंट्रोल मार बाहर एप्लीकेशन। भी दिक्कत हो प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।